Today I am going to tell about production in bacteria in 11th bio class. जीवाणुओं में जन्म। जीवाणुओं में जो जन्म होता है सामान्यतः एक दो विधियों के द्वारा होता है। एक वृद्धि या कार्य वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है। दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वृद्धि या कार्य वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। ये दो विधियों द्वारा होता है। एक मुकुलन द्वारा बाई बॉडी। बिस्ट और हिले के अनुसार बिफिडोबैक्टीरियम बिफाइडस नामक जीवाणु में मुकुलन द्वारा हमें इनमें एक जैसे मुकुल या कल्चर में संरचना बन जाती है, जैसे हाइड्रा में होता है, उसी प्रकार जो है एक कल्चर के द्वारा जो है उसमें जीवद्रव्य और डीएनए भी चले जाते हैं। बाद में वो कल्चर जो है बट जो है वो अलग हो जाती है मातृ जीवाणु से, उससे एक नए जीवाणु का निर्माण होता है। तो बिस्ट और हिले के अनुसार जो है बिफिडोबैक्टीरियम बिफाइडस में जो है मुकुलन के द्वारा जो है जनन होता है। दूसरे प्रकार का जो वृद्धि जनन है विखंडन द्वारा बाई बाइनरी फिशन। इसमें जब फेवरेबल कंडीशन रहता है, अनुकूल परिस्थिति रहती है जीवाणुओं के लिए, जब भोजन आदि सब जो है उनको उपलब्ध रहते हैं, ये जीवाणु जो है आकार में पहले लंबाई में बढ़ते हैं और इनका जीवद्रव्य जो है संकुचित हो जाता है, बीच में कोई अनुप्रस्थ भित्ति बन जाती है और एक जीवाणु से इस प्रकार दो जीवाणुओं का निर्माण होता है। यह विखंडन के द्वारा फेवरेबल कंडीशन में होता है। समानता प्रति 20 मिनट में जीवाणु जो है एक बार विभाजित होता है और 24 घंटे में 3×10⁻21 जीवाणु जो है इस विधि के द्वारा जन्म द्वारा इनका निर्माण। तो दो प्रकार से वृद्धि या कार्य जन्म होता है, एक मुकुलन द्वारा, दूसरा विखंडन द्वारा। दूसरे प्रकार का जो जनन है आयनिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये तीन प्रकार से होता है इनमें जीवाणु में। एक अंतःबीजाणु द्वारा बाय एंडोस्पोर्स। अनफेवरेबल कंडीशन, जब प्रतिकूल परिस्थिति रहती है उस समय जो है जीवाणुओं की जीवद्रव्य बीच में ये संकुचित होकर के राउंड से गोलाकार आकृति बना लेते हैं और ऊपर जो है एक प्रतिरोधक रेजिस्टेंस भित्ति प्रतिरोधक भित्ति बन जाती है और अंत में इससे एक नए जीवाणु को जन्म देने का कार्य करते हैं। एकत्रित होता है। इनका जो दूसरा प्रकार अलैंगिक जनन का कोनिडिया द्वारा बाई कोनिडिया। स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया में जो तंतुवत भागने वाली की संरचना होती है जीवाणुओं में, इनमें एक बीजाणुसम रचना स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, इसे कोनिडिया कहते हैं। इससे एक नए जीवाणु का निर्माण होता है। तीसरा जो है थर्ड चल बीजाणु द्वारा बाई जू स्पोर्स। इसमें जो है चल बीजाणु बनते हैं और प्रत्येक चल बीजाणु जो है एक नए जीवाणु को जन्म देते हैं। तो ये अलैंगिक जनन तीन विधियों से, अंतःबीजाणु, कोनिडिया और चल बीजाणु द्वारा। लेडर द्वारा और टाटम के अनुसार एक तीसरे प्रकार का भी जनन इन्होंने बताया जीवाणु में लैंगिक जनन भी होता है और यह तीन विधियों से होता है। एक रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा पारक्रमण ट्रांसडक्शन और तीसरा संयुग्मन कंजुगेशन। रूपांतरण जिसे ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने न्यूमोकोकस जीवाणु में इसकी खोज की थी। जब एक सजीव जीवाणु को और एक मृत जीवाणु के स्ट्रेन के साथ रखा जाता है तो सजीव के जो आनुवंशिक लक्षण है वो मृत वाले में स्थानांतरित था। दोनों के डीएनए आपस में मिल जाते हैं और डीएनए जो इनका स्थानांतरित हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है, इससे उनमें भी एक क्षमता पाई जाती है। दूसरा है पारक्रमण ट्रांसडक्शन। बैक्टीरियोफेज वायरस के द्वारा एक जीवाणु विषाणु लाते हैं, इसके डीएनए के द्वारा एक जीवाणु का डीएनए दूसरे जीवाणु में स्थानांतरित हो जाता है। इस विधि को पारक्रमण या ट्रांसडक्शन के नाम से जाना जाता है। तीसरा प्रकार है संयुग्मन कंजुगेशन, जो और लाइडरबर्ग ने इसकी खोज की थी। ई कोलाई जीवाणु में इसमें एक F+ होता है, इसे डोनर कहते हैं, दूसरा F- से रिसेसिव के नाम से जाना जाता है। ये दोनों के पिलाई आपस में रोम जुड़ जाते हैं, एक का डीएनए दूसरे डीएनए में स्थानांतरित हो जाता है। ये तीन विधियां लगी जिनके रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन, पारक्रमण, ट्रांसडक्शन और तीसरा संयुग्मन कंजुगेशन। तो इस प्रकार जीवाणु में मुख्य रूप से दो, एक वृद्धि, दूसरा अलैंगिक और तीसरे प्रकार का भी जनन लेडर टाटम के द्वारा खोजा गया लैंगिक। तीन विधियों के द्वारा जीवाणु में जन्म होता है।
Today I am going to tell about production in bacteria in 11th bio class. जीवाणुओं में जन्म। जीवाणुओं में जो जन्म होता है समानता एक दो विधियों के द्वारा होता है। एक वृद्धि या कार्य वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है। दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वृद्धि या कार्य वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। ये दो विधियों द्वारा होता है। एक मुकुलन द्वारा बाई बॉडी। बिस्ट और हिले के अनुसार बिगडी बैक्टीरियम की फाइडस नामक जीवाणु में मुकुलन द्वारा हमें इनमें एक जैसे मुकुल या कल्चर में संरचना बन जाती है, जैसे हाइड्रा में होता है। उसी प्रकार जो है एक कल्चर के द्वारा जो है उसमें जीवद्रव्य और डीएनए भी चले जाते हैं। बाद में वो कल्चर जो है बट जो है वो अलग हो जाती है मातृ जीवाणु से, उससे एक नए जीवाणु का निर्माण होता है। तो बिस्ट और हिले के अनुसार जो है बिगडी बैक्टीरियम की फाइडस में जो है मुकुलन के द्वारा जो है जनन होता है। दूसरे प्रकार का जो वृद्धि जनन है विखंडन द्वारा बाई बाइनरी फिशन। इसमें जब फेवरेबल कंडीशन रहता है, अनुकूल परिस्थिति रहती है जीवाणु के लिए, जब भोजन आदि सब जो है उनको उपलब्ध रहते हैं, ये जीवाणु जो है आकार में पहले लंबाई में बढ़ते हैं और इनका जीवद्रव्य जो है संकुचित हो जाता है, बीच में कोई अनुप्रस्थ भित्ति बन जाती है और एक जीवाणु से इस प्रकार दो जीवाणु का निर्माण होता है। यह विखंडन के द्वारा फेवरेबल कंडीशन में होता है। समानता प्रति 20 मिनट के जीवाणु है एक बार विभाजित होता है और 24 घंटे में 3 × 10⁻21 जीवाणु है इस विधि के द्वारा जन्म द्वारा इनका निर्माण। तो दो प्रकार से वृद्धि या कार्य जन्म होता है, एक मुकुलन द्वारा, दूसरा विखंडन द्वारा। दूसरे प्रकार का जो जनन है आयलैंडिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये 3 प्रकार से होता है इनमें जीवाणु में। एक अंतःबीजाणु द्वारा बाय एंडोस्पोर्स। अनफेवरेबल कंडीशन, जब प्रतिकूल परिस्थिति रहती है उस समय जो है जीवाणु की जीवद्रव्य बीच में ये संकुचित होकर के राउंड से गोलाकार आकृति बना लेते हैं और ऊपर जो है एक प्रतिरोधक रेजिस्टेंस भित्ति प्रतिरोधक भित्ति बन जाती है और अंत में इससे एक नए जीवाणु को जन्म देने का कार्य करते हैं। डीएनए भी एकत्रित होता है। इनका जो दूसरा प्रकार आलैंगिक जनन का कोनिडिया द्वारा बाई कोनिडिया। स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया में जो तंतुवत भागने वाली की संरचना होती है जीवाणु में, इनमें एक बीजाणुसम रचना स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, इसे कोनिडिया कहते हैं। इससे एक नए जीवाणु का निर्माण होता है। तीसरा जो है थर्ड चल बीजाणु द्वारा बाई जू स्पोर्स। इसमें जो है चल बीजाणु बनते हैं और प्रत्येक चल बीजाणु जो है एक नए जीवाणु को जन्म देते हैं। तो ये आलैंगिक जनन 3 विधियों से, अंतःबीजाणु, कोनिडिया और चल बीजाणु द्वारा। लेडर द्वारा और टाटन के अनुसार एक तीसरे प्रकार का भी जनन इन्होंने बताया जीवाणु में लैंगिक जनन भी होता है और यह 3 विधियों से होता है। एक रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा पारक्रमण ट्रांसडक्शन और तीसरा संयुग्मन कंजुगेशन। रूपांतरण जिसे ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने न्यूमोकोकस जीवाणु में इसकी खोज की थी। जब एक सजीव जीवाणु को और एक मृत जीवाणु के स्ट्रेन के साथ रखा जाता है तो सजीव के जो आनुवंशिक लक्षण है वो मृत वाले में स्थानांतरित था। दोनों के डीएनए आपस में मिल जाते हैं और डीएनए जो इनका स्थानांतरित हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है, इससे उनमें भी एक क्षमता पाई जाती है। दूसरा है पारक्रमण ट्रांसडक्शन। बैक्टीरिया के वायरस के द्वारा एक जीवाणु विषाणु आते हैं, इसके डीएनए के द्वारा एक जीवाणु का डीएनए दूसरे जीवाणु में स्थानांतरित हो जाता है। इस विधि को पारक्रमण या ट्रांसडक्शन के नाम से जाना जाता है। तीसरा प्रकार है संयुग्मन कंजुगेशन, जो उसका ऑलराइडर बैग ने इसकी खोज की थी। ई कोलाई जीवाणु में इसमें एक F+ होता है, इसे डोनर कहते हैं, दूसरा F- से रिसेसिव के नाम से जाना जाता है। ये दोनों के पिलाई आपस में रोम जुड़ जाते हैं, एक का डीएनए दूसरे डीएनए में स्थानांतरित हो जाता है। ये 3 विधियां लगी जैसे रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन, पारक्रमण ट्रांसडक्शन और तीसरा संयुग्मन कंजुगेशन। तो इस प्रकार जीवाणु में मुख्य रूप से 2, एक वृद्धि, दूसरा अलैंगिक और तीसरे प्रकार का भी जनन लेडर टाटन के द्वारा खोजा गया कि लैंगिक। 3 विधियों के द्वारा जीवाणु में जन्म होता है।
Today I am going to tell about production in bacteria in 11th bio class. जीवाणुओं में जन्म, जीवाणुओं में जो जन्म होता है सामान्यतः एक दो विधियों के द्वारा होता है। एक वृद्धि या कार्य वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है, दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वृद्धि या कार्य वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। ये दो विधियों द्वारा होता है, एक मुकुलन द्वारा बाई बॉडी। बिस्ट और हिले के अनुसार बिफिडोबैक्टीरियम बिफाइडस नामक जीवाणु में मुकुलन द्वारा हमें इनमें एक जैसे मुकुल या कल्चर में संरचना बन जाती है, जैसे हाइड्रा होता है, उसी प्रकार जो है एक कल्चर के द्वारा जो है उसमें जीवद्रव्य और डीएनए भी चले जाते हैं। बाद में वो कल्चर जो है बट जो है वो अलग हो जाती है मातृ जीवाणु से, उससे एक नए जीवाणु का निर्माण होता है। तो बिस्ट और हिले के अनुसार जो है बिफिडोबैक्टीरियम बिफाइडस में जो है मुकुलन के द्वारा जो है जनन होता है। दूसरे प्रकार का जो वृद्धि जनन है विखंडन द्वारा बाई बाइनरी फिशन। इसमें जब फेवरेबल कंडीशन रहता है, अनुकूल परिस्थिति रहती है जीवाणु के लिए, जब भोजन आदि सब जो है उनको उपलब्ध रहते हैं, ये जीवाणु जो है आकार में पहले लंबाई में बढ़ते हैं और इनका जीवद्रव्य जो है संकुचित हो जाता है, बीच में कोई अनुप्रस्थ भित्ति बन जाती है और एक जीवाणु से इस प्रकार दो जीवाणु का निर्माण होता है। यह विखंडन के द्वारा फेवरेबल कंडीशन में होता है। समानता प्रति 20 मिनट के जीवाणु जो है एक बार विभाजित होता है और 24 घंटे में 3×10⁻21 जीवाणु जो है इस विधि के द्वारा जन्म द्वारा इनका निर्माण। तो दो प्रकार से वृद्धि का जन्म होता है, एक मुकुलन द्वारा, दूसरा विखंडन द्वारा। दूसरे प्रकार का जो जनन है आयलैंडिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये तीन प्रकार से होता है इनमें जीवाणु में। एक अंतःबीजाणु द्वारा बाय एंडोस्पोर्स। अनफेवरेबल कंडीशन, जब प्रतिकूल परिस्थिति रहती है उस समय जो है जीवाणु की जीवद्रव्य बीच में ये संकुचित होकर के राउंड से गोलाकार आकृति बना लेते हैं और ऊपर जो है एक प्रतिरोधक रेजिस्टेंस भित्ति प्रतिरोधक भित्ति बन जाती है और अंत में इससे एक नए जीवाणु को जन्म देने का कार्य करते हैं। एकत्रित होता है। इनका जो दूसरा प्रकार अलैंगिक जनन का कोनिडिया द्वारा बाई कोनिडिया। स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया में जो तंतुवत भागने वाली की संरचना होती है जीवाणु में, इनमें एक बीजाणुसम रचना स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, इसे कोनिडिया कहते हैं। इससे एक नए जीवाणु का निर्माण होता है। तीसरा जो है थर्ड चल बीजाणु द्वारा बाई जू स्पोर्स। इसमें जो है चल बीजाणु बनते हैं और प्रत्येक चल बीजाणु जो है एक नए जीवाणु को जन्म देते हैं। तो ये अलैंगिक जनन तीन विधियों से, अंतःबीजाणु, कोनिडिया और चल बीजाणु द्वारा। लेडर द्वारा और टाटन के अनुसार एक तीसरे प्रकार का भी जनन इन्होंने बताया जीवाणु में लैंगिक जनन भी होता है और यह तीन विधियों से होता है। एक रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा पारक्रमण ट्रांसडक्शन और तीसरा संयुग्मन कंजुगेशन। रूपांतरण जिसे ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने न्यूमोकोकस जीवाणु में इसकी खोज की थी। जब एक सजीव जीवाणु को और एक मृत जीवाणु के स्ट्रेन के साथ रखा जाता है तो सजीव के जो आनुवंशिक लक्षण है वो मृत वाले में स्थानांतरित था। दोनों के डीएनए आपस में मिल जाते हैं और डीएनए जो इनका स्थानांतरित हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है, इससे उनमें भी एक क्षमता पाई जाती है। दूसरा पारक्रमण ट्रांसडक्शन, बैक्टीरिया के वायरस के द्वारा एक जीवाणु विषाणु आते हैं, इसके डीएनए के द्वारा एक जीवाणु का डीएनए दूसरे जीवाणु में स्थानांतरित हो जाता है। इस विधि को पारक्रमण या ट्रांसडक्शन के नाम से जाना जाता है। तीसरा प्रकार है संयुग्मन कंजुगेशन, जोशुआ और लैडरबर्ग ने इसकी खोज की थी। ई कोलाई जीवाणु में इसमें एक F+ होता है, इसे डोनर कहते हैं, दूसरा F- से रिसेसिव के नाम से जाना जाता है। ये दोनों के पिलाई आपस में रोम जुड़ जाते हैं, एक का डीएनए दूसरे डीएनए में स्थानांतरित हो जाता है। ये तीन विधियां लगी के रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन, पारक्रमण ट्रांसडक्शन और तीसरा संयुग्मन कंजुगेशन। तो इस प्रकार जीवाणु में मुख्य रूप से दो, एक वृद्धि, दूसरा अलैंगिक और तीसरे प्रकार का भी जन्म लेडरबर्ग टाटन के द्वारा खोजा गया लैंगिक। तीन विधियों के द्वारा जीवाणु में जन्म